हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। अगर आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। ये कहानी उन दिनों की है जब गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे। अब तो नरेंद्र मोदी जी गांव-गांव शौचालय बनवा दिए हैं, लेकिन पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह खेतों में उठकर जाया करती थी। एक रात की बात है, पिंकी अचानक आँख खुली। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई है। वो उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं ले गई, लेकिन माँ ज़्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी मां के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखा, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाज़ों के अलावा जो पास से ही आ रही थी। वैसे तो ये आवाज़ें रोज ही आती थी, लेकिन मां उससे हमेशा कहती, इन आवाज़ों से डरना नहीं। सियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारो तो ये भाग जाते हैं। लेकिन आज पिंकी उन आवाज़ों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांस रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेत में थोड़ी दूर किसी को देखा जिसने सफ़ेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही उस सफ़ेद कपड़ों वाली औरत को आवाज़ दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी खेत में थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज़ दी, माँ माँ, आप हैं क्या? वहाँ मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतना कहने के बाद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाज़ उसने अपने कानों में जा रही थी, वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज़ नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज़ आ रही थी, ना ही वो आवाज़ माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसके पीछे पीछे उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। यह देखकर तो जैसे पिंकी की हालत ही खराब हो गई हो। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों भाग रही हो? तब पिंकी ने हाँफते हुए कहा, माँ वो औरत। कौन औरत बेटा, क्या हुआ? आओ बैठो, पहले सांस लो, तब आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आप आज जंगल नहीं गई? माँ ने कहा नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, माँ मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी चली गई थी जंगल, इसलिए आपके पीछे पीछे मैं चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज गई ही नहीं हो। और मैंने घड़ी में भी समय देखा था, 5 बज रहे थे, तो उस समय जाने में कोई डर नहीं था। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफ़ेद कपड़ों में औरत देखी वो कोई इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा, क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं माँ, मैं बस थोड़ी डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई है और शायद ना ही कभी भूल पाएगी। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी? ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक ऐसे ही मिलते हैं दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।